नमस्कार। प्रश्न को पढ़ने से पहले पहले ये समझते हैं कि ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी का विवाद है क्या। सरकार ने क्यों बंद करा दी ओल्ड एनसीईआरटी की किताबों को? कुछ तो कारण रहा होगा जिस कारण से बंद हुई पुरानी एनसीईआरटी। आइस के लिए कौन सी पढ़नी चाहिए एनसीईआरटी? पुरानी पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए? यूपीएससी किससे पेपर बनाएगा, ओल्ड एनसीईआरटी से या न्यू एनसीईआरटी से? तो इन सब प्रश्नों के जवाब इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तो पहले ध्यान से प्रश्न को पढ़ते हैं। कौन सी एनसीईआरटी पढ़ें, ओल्ड एनसीईआरटी या न्यू एनसीईआरटी? तो इसको विस्तार से पढ़ते हैं। पहले विवाद है क्या? तो सबसे पहले ये जानने का प्रयास करते हैं कि जो ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी यानी पुरानी एनसीईआरटी और नई एनसीईआरटी में ये विवाद है क्या। तो मैं एक साइड लिख लेता हूं ओल्ड और एक साइड मैंने लिख लिया है न्यू। इसको बांट दिया दो हिस्सों में, ठीक है। ये लिखा है ओल्ड। तो 2005 तक जो एनसीईआरटी की किताबें चली उनको हम कह देते हैं ओल्ड एनसीईआरटी। इसके बाद क्या हुआ, इन एनसीईआरटी की किताबों को बंद कर दिया गया, यानी बोरियां बिस्तर में बंद करके रख दिया गया। इसके बाद सरकार ने कुछ इनमें कमियां देखी होंगी, निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ दिक्कत रही होगी, सरकार को ऐसा लगा। तो सरकार ने क्या किया, 2005 में नई किताबें लिखवाई गई। इनको बंद किया गया पुरानी वाली को और नई को लिखवाया गया 2005 के बाद, और वर्तमान में यही चल रही है अभी। अब आप लोगों के दिमाग में एक प्रश्न आया होगा कि इनको बंद क्यों कराई गई एनसीईआरटी की किताबों को, इनको बंद क्यों कराया गया ओल्ड एनसीईआरटी को? तो सरकार को कुछ ना कुछ समस्या लगी होगी। तो कहने का मतलब ये है, आज के समय में क्या है, इंटरनेट बहुत आसान हो गया है। इंटरनेट की पहुंच क्या हो गई, दूर दूर तक हो गई है। तो क्या हो गया, चीजों में नवाचार आ रहा है, यानी इनोवेशन आ रहा है, नए नए आइडिया आ गए हैं, हर काम को करने के तरीके बदल रहे हैं। और अगर कोई काम हम कर रहे हैं उसको हम रूढ़िवादी तरीके से कर रहे हैं, पुराने तरीके से कर रहे हैं, और अगर हम उसमें नवाचार ले आए, नए तरीके से उस काम को करें तो उसके परिणाम बेहतर आएंगे। तो इसीलिए सरकार ने क्या किया कि 2005 में जो एनसीईआरटी की, आज वर्तमान में दुनिया के हर क्षेत्र में बदलाव हो रहा है। आप देखिए चीजें हर क्षेत्र में बदल रही हैं। तो इसी प्रकार से सरकार को भी ऐसा लगा कि कुछ और नया हम कर सकते हैं इससे। तो इससे क्या हो जाएगा, हमारे जो स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, उनको आसानी होगी पढ़ने में और चीजों को समझने में, और कम मेहनत में चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो न्यू एनसीईआरटी की किताबें लिखवाई गई सरकार द्वारा। तो न्यू एनसीईआरटी में क्या किया गया, चित्र ज्यादा डाले गए। पुरानी एनसीईआरटी में भी चित्र डले हुए थे, क्योंकि समझाने के लिए तो चित्र डालने पड़ेंगे हमें बच्चों को, क्योंकि 1 से 12 तक की एनसीईआरटी लिखी जाती है, ठीक है। तो अगर हमें बच्चों को ध्यान में रख के अगर हमें ये सब करना है तो बच्चों के दिमाग को भी तो हमें पढ़ना पड़ेगा कि कितना उनके दिमाग की योग्यता है, क्योंकि छोटे स्टूडेंट हैं तो उतना दिमाग तो उनका विकसित हुआ ही नहीं है अभी। तो किस तरीके से हम चीजों को समझा सकें उनके दिमाग को ध्यान में रखकर, ठीक है। तो पुरानी जो एनसीईआरटी थी उनमें इतने चित्र नहीं थे, नई एनसीईआरटी में ज्यादा चित्र डाले गए, नक्शे डाले गए, ज्यादा नक्शे, डायग्राम ज्यादा डाले गए, चित्र ज्यादा डाले गए, कार्टून के माध्यम से चीजों को बताया गया। कहने का मतलब है नवाचार लाए, इनोवेशन लाए उसमें। और अगर हम नवाचार तरीके से अगर हम करें, कुछ काम करेंगे, तो बच्चे क्या ज्यादा सीखेंगे। और मकसद क्या है, मेन मकसद तो यही है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा सीखें, नवाचारी बने, मतलब इनोवेटिव बने। कहने का मतलब ये है, और आसानी से चीजें समझ में आ जाए। यानी जिन चीजों की कमी हमें पुरानी एनसीईआरटी की किताबों में दिखी, उन कमियों को हमने नई एनसीईआरटी की किताबों में क्या कर दिया, उनको भरपाई कर दी गई है, ठीक है। तो इसलिए जानबूझ के उनको बंद किया गया और नई एनसीईआरटी की किताबों को लिखवाया गया। कार्टून, मतलब जितना कह सकते हैं नवाचार हो सकता है, कार्टून डाले, नक्शे डाले, हंसी मजाक की बातों में बच्चों के दिमाग को ध्यान में रख के कार्टून ज्यादा हैं, नक्शे ज्यादा हैं, कहानी के माध्यम से, कार्टून हंसी मजाक के माध्यम से चीजों को समझाया गया। तो कहने का मतलब यह है कि मेन विवाद यही था, कमियां थी 2005 की जो एनसीईआरटी यहां तक लिखी गई 2005 तक,
तो 2005 की जो एनसीईआरटी थी उनको बंद कर दिया गया, उनमें कमियां थी और उनको हटा के दूसरी नई किताबें नए सिरे से लिखवाई गई। तो 2005 के बाद जो लिखी गई उनको नई एनसीईआरटी कह देते हैं, और 2005 के पहले जो चल रही थी उनको कह देते हैं पुरानी एनसीईआरटी। सॉरी, मैं कहना चाह रहा कि 2005 के तक जो चलती थी वो हो गई ओल्ड एनसीईआरटी, और 2005 के बाद जो चली उन्हें बोलते हैं हम न्यू एनसीईआरटी। अब प्रश्न आपके दिमाग में आया होगा कि कौन सी पढ़ें एनसीईआरटी की, कौन सी एनसीईआरटी पढ़ें, नई पढ़ें या पुरानी पढ़ें, यानी ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ें या न्यू एनसीईआरटी पढ़ें। आईएएस पीसीएस के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो नई एनसीईआरटी पढ़ें, नई एनसीईआरटी ही पढ़ें, पुरानी एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके पीछे कारण है, जो भी अपडेट होते हैं ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। इसमें कारण है कि हमें नई एनसीईआरटी क्यों पढ़ना चाहिए। तो इसके पीछे कारण है कि जो भी अपडेट जानकारी होगी, जो नई जानकारी होगी, जो नई घटनाएं होंगी, वो सब क्या है, नई एनसीईआरटी में मिलेंगी आपको, पुरानी एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगी। क्योंकि पुरानी एनसीईआरटी तो 2005 के बाद उनमें कुछ बदलाव ही नहीं किया गया, वो तो साइड में रख दी गई हैं, उनको एक तरीके से भारत सरकार ने बंद ही कर दी है। लेकिन बस अगर उनको लेना है तो मतलब मिल जाती है मार्केट में, क्योंकि उनकी फोटोकॉपी करके रख रखी है दुकानदारों ने। आप मुखर्जी नगर दिल्ली में जाएंगे तो आपको पुरानी एनसीईआरटी सारी मिल जाएंगी, क्योंकि उनको तो बेचना है, सीधी सी बात है। लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से उनको बंद कर दी। सरकार क्या कर रहे हैं, सरकार अपनी तरफ से तो पुरानी एनसीईआरटी बंद कर दी और नई एनसीईआरटी चला रही है, ठीक है। अब नई जानकारी से मतलब मेरा क्या है, नई घटना से मतलब कैसे, जैसे अगर मैं उदाहरण के तौर पर बात करूं, तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था 2014 में। आपने भी पता होगा, आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, एनसीईआरटी पढ़ेंगे उसमें समझ में आ जाएगा। 2014 में तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था, नया राज्य था, आंध्र प्रदेश से इसको हटा के इसको बनाया गया था। आंध्र प्रदेश का हिस्सा था ये तेलंगाना पहले, अब आंध्र प्रदेश राज्य अलग कर दिया गया और तेलंगाना राज्य अलग कर दिया गया। अब जो नई एनसीईआरटी में आपको नक्शा मिलेगा, पूरा भारत का नक्शा मिलेगा, तो आप देखेंगे तेलंगाना राज्य का अलग नक्शा दिखेगा आपको। आंध्र प्रदेश पहले क्या होता था, उसी में आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है, लेकिन अब क्या है, बाउंड्री बनी हुई दिखेगी आपको कि तेलंगाना अच्छा ये अलग दिख रहा है और आंध्र प्रदेश अलग दिख रहा। तो ये नई एनसीईआरटी में मिलेगा, पुरानी में तो मिलेगा नहीं, क्योंकि पुरानी में तो सरकार कुछ बदलाव कर ही नहीं रही, वो तो उसने साइड में रख दी, क्योंकि सरकार उसको अपना ही नहीं रही है। तो नई एनसीईआरटी पढ़ने का ये फायदा है, जो भी नई घटनाएं होंगी वो सब के सब आपको नई एनसीईआरटी में मिल जाएंगी। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पुरानी एनसीईआरटी पे बहुत जोर देते हैं, तो होता क्या है, वैसे आपको पुरानी एनसीईआरटी कोई भी नहीं पढ़नी है, ठीक है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। पुरानी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, सारी की सारी नहीं पढ़नी है। और अगर आप पढ़ना ही चाह रहे हैं तो ओल्ड एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ आप इतिहास विषय की पढ़ लीजिए, अगर आपको लगता है। क्योंकि बहुत से टॉपर क्या होता है, अच्छी बताते हैं इन एनसीईआरटी को, क्यों अच्छा माना जाता है, क्योंकि देखो ऐसा होता है, इतिहास विषय में तो कुछ बदलता तो है नहीं, इतिहास तो सब इतिहास ही, जो निकल चुका वो सब इतिहास है, अतीत है, तो उनमें कुछ बदलाव तो होना नहीं है, सीधी सी बात है। तो पुरानी एनसीईआरटी पढ़ने के लिए बहुत से टॉपर बोलते हैं कि पुरानी एनसीईआरटी पढ़ लो, केवल और केवल इतिहास की, हिस्ट्री की बोलते हैं और किसी की नहीं बोलते हैं, और बाकी की सारी क्या पढ़नी है, आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। दोबारा बता रहा हूं मैं, एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है। देखिए, वैसे तो आपको 6 से 12 तक की सारी एनसीईआरटी पढ़नी है, नई वाली न्यू पढ़नी है। और ओल्ड एनसीईआरटी में अगर आप पढ़ना चाहें तो केवल और केवल हिस्ट्री की पढ़ लीजिए, इतिहास की पढ़ लीजिए। नई तो सारी पढ़नी है, नई में मतलब इतिहास भी पढ़नी है आपको, और पुरानी में अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए आप इतिहास विषय की, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। अब समझने का प्रयास कीजिए, आपके दिमाग में आया होगा कि जो पेपर है आईएएस का, पीसीएस का जो पेपर है, वो न्यू एनसीईआरटी से बनेगा या पुरानी एनसीईआरटी से बनेगा। तो सीधी सी बात है, न्यू एनसीईआरटी से बनेगा पेपर। क्यों बनेगा भाई न्यू एनसीईआरटी से? क्योंकि न्यू एनसीईआरटी जो होती हैं उनकी पहुंच है आसानी से। आपने देखा होगा सॉफ्ट कॉपी के रूप में, अगर आप एनसीईआरटी की वेबसाइट पर जाइए, गूगल में टाइप कीजिए एनसीईआरटी और आप टाइप करके देखेंगे तो आपको एनसीईआरटी की वेबसाइट मिल जाएगी। आप जाइए वहां से सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर लीजिए। सॉफ्ट कॉपी का से मेरा मतलब है कि जिनको आप मोबाइल में पढ़ते हैं, कंप्यूटर में पढ़ते हैं, लैपटॉप में पढ़ते हैं, टैब में पढ़ते हैं, इन सबको हम क्या कह देते हैं, सॉफ्ट कॉपी। और हार्ड कॉपी का मतलब ये है कि जो हमारे किताब छप के हमारे हाथों में आ जाती, कागज के रूप में आ जाती, उसे हम हार्ड कॉपी कहते हैं। तो सॉफ्ट कॉपी तो हमें आसानी से मिल ही जाती न्यू एनसीईआरटी की,
वेबसाइट से डाउनलोड कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। और हार्ड कॉपी की भी पहुंच आसानी से हो जाती है। लेकिन अगर यूपीएससी पुरानी एनसीईआरटी से पेपर बनाएगी तो क्या होगा, समानता तो रही नहीं। कहाँ समानता रही, क्योंकि अगर हमें पुरानी एनसीईआरटी, क्योंकि ऑनलाइन तो मिलेगी नहीं, पुरानी एनसीईआरटी की वेबसाइट पर तो मिलेंगी नहीं, क्योंकि सरकार तो उनको अपलोड करेगी नहीं, क्योंकि वो चाहती नहीं कि पुरानी एनसीईआरटी से कुछ भी वास्ता रखा जाए। सरकार कहती है कि भाई नई एनसीईआरटी आप छाप दी, उसी से पढ़िए। अगर आपको पुरानी एनसीईआरटी खरीदनी है तो कहाँ जाना पड़ेगा आपको, मुखर्जी नगर जाइए, मिल जाएंगी आपको। बड़े शहरों में जाइए, वहाँ मिल जाएंगी। लेकिन अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि जो ग्रामीण पृष्ठभूमि का जो स्टूडेंट है और आर्थिक रूप से जो कमजोर स्टूडेंट है, वो तो शहरों की तरफ नहीं जा पाएगा, क्योंकि जाने के लिए तो वहाँ ज़्यादा पैसा चाहिए, उतना तो उसके पास है भी नहीं है, क्योंकि वो आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। तो क्या है, संसाधन बराबरी के मिल ही नहीं पा रहे हैं सबको। इसीलिए सरकार ने जानबूझ के एनसीईआरटी की वेबसाइट पर डाल दी सारी की सारी की संसाधन। अगर कोई दूर दराज के क्षेत्र में भी ग्रामीण पृष्ठभूमि का स्टूडेंट है जो कमजोर है, आर्थिक रूप से कमजोर है, तो उसको भी मिल जाए। तो इसलिए जानबूझ के पुरानी से नहीं बनाएंगे, क्योंकि पुरानी से बनाएंगे तो अमीर स्टूडेंट जो होंगे, आर्थिक रूप से जो संपन्न होंगे, वो तो खरीद लेंगे पुरानी एनसीईआरटी। लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर और एक मतलब ग्रामीण पृष्ठभूमि का जो स्टूडेंट है वो खरीद नहीं पाएगा। तो फिर संसाधनों में बराबरी नहीं रही, तो फिर क्या कंपटीशन का, प्रतियोगिता का मतलब ही क्या हो, क्योंकि सरकार तो चाहती है कि पहले संसाधन बराबर दे दिए जाए, इसके बाद प्रतियोगिता करवाई जाए, जिसमें दम है वो निकले आगे। तो खेल पूरा का पूरा संसाधन का है, संसाधन अगर दे देंगे तभी हम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये बेफिक्र रहिए आप, बिना टेंशन के आप तैयारी कीजिए कि एनसीईआरटी, ये दिमाग में मत लाइए कि पुरानी एनसीईआरटी से पेपर बनेगा, नहीं, नई एनसीईआरटी से पेपर बनेगा, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, कई फिल्में देखी होंगी, पुरानी फिल्मों में दिखाते हैं, कई फिल्मों में कि आपने देखा होगा कि जो हीरो होता है वो विलन होता है, उसकी आपस में लड़ाई करवाई जाती है कि कौन योग्य है। तो पहले सबसे पहले क्या होता है, दोनों को तलवार दे दिए जाते हैं। आपने देखा होगा इस तरीके से मूवियों में कि दोनों को पहले तलवार दे देते हैं। यानी क्या हुआ, संसाधन तो बराबर के दे दिए दोनों को पहले। एक ऐसे मान लो एक निहत्था लड़ रहा और एक तलवार के साथ लड़ रहा, तो अन्याय हो गया, क्योंकि संसाधन आपने बराबरी के नहीं दिए हैं। तो पहले संसाधन बराबरी के दे दो, दोनों को तलवार दे दो। अब जिसमें योग्यता है वो एक दूसरे को हरा देगा, जिसमें योग्यता है वो हराएगा दूसरे को। तो कहने का मतलब मेरा ये है, संसाधन पहले बराबरी के दो, इसके बाद कंपटीशन करवाओ। तो बेफिक्र रहिए, न्यू एनसीईआरटी से ही बनेगा पेपर, बिना तनाव के पढ़िए आप, कोई दिक्कत नहीं है। ओल्ड में, हाँ, अब अंत में मैं कहना चाहूंगा कि ओल्ड एनसीईआरटी अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ इतिहास विषय की पढ़िए, और बाकी की सारी एनसीईआरटी आप नई वाली पढ़िए, यानी इतिहास की भी नई पढ़िए, ठीक है। और पुरानी में बस एक ही बता रहा हूँ कि ओल्ड का पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, इतिहास की नहीं पढ़िए वैसे तो, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैंने सारे सवालों के जवाब देने की कोशिश की है। और वीडियो कैसा लगा आपको, लाइक कीजिए अगर अच्छा लगा तो, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए। कमेंट के माध्यम से बताइए कि और क्या सुधार हो सकता है वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और इसी तरीके से मेहनत करते रहिए। ये चैनल निश्चित तौर पर आपकी हेल्प करेगा, आपके आईएएस बनने की जर्नी को आसान बनाएगा। और इस वीडियो में इतना ही रख रहे हैं, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।